राधा स्वामी संगत जी, कई बार हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई हमारे ऊपर जादू टोना कर सकता है? क्या कोई बाहरी शक्ति हमारे जीवन में बाधाएं खड़ी कर सकती है? इस विषय पर बाबा जी हमें यह समझाते हैं कि वास्तविकता कुछ और ही होती है। हमारा जीवन हमारे अपने कर्मों के अनुसार चलता है। जब हमारे कर्म बिगड़ते हैं तो बिना किसी बाहरी प्रभाव के भी जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। और जब हमारे कर्म शुभ होते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमारी परेशानियों का मूल कारण कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों में छिपा होता है। बाबा जी समझाते हैं कि जब किसी के जीवन में कठिन समय आता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रमित होने लगती है। उसे सही गलत का भान नहीं रहता और वह यह मान बैठता है कि किसी ने उस पर कुछ कर दिया है। रामचरितमानस में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। जब ईश्वर हमें हमारे कर्मों के अनुसार कोई परीक्षा में डालते हैं तो उससे पहले हमारी सोच को प्रभावित कर देते हैं। हमारा मन कमजोर हो जाता है और हम अपनी परेशानियों का दोष किसी और पर देने लगते हैं। संगत जी, जब हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है तो हमें ऐसे लोग भी मिलने लगते हैं जो इस धारणा को और मजबूत कर देते हैं। वे हमें और अधिक डराने लगते हैं और हम इस विचार में उलझकर स्वयं को मानसिक रूप से और अधिक कष्ट देने लगते हैं। लेकिन बाबा जी हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें इस भय से बाहर आना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारे जीवन का हर सुख दुख हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है। इसका उल्लेख भी रामचरितमानस में मिलता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। इसका अर्थ यह है कि कोई और व्यक्ति हमारे जीवन में सुख या दुख का कारण नहीं बन सकता। यह सब कुछ हमारे अपने ही कर्मों का फल है। यदि हमारे कर्म शुभ हैं तो हमें कोई बाधा प्रभावित नहीं कर सकती, और यदि हमने कुछ गलत किया है तो हमें उसके परिणाम का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे हम इसे किसी और के कारण माने या नहीं। संगत जी, बाबा जी हमें यह समझाते हैं कि डर और भ्रम से बाहर आकर हमें अपने विचारों और कर्मों को सुधारना चाहिए। जब हम परमात्मा में श्रद्धा रखते हैं, सत्कर्म करते हैं और सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमें प्रभावित नहीं कर सकती। भक्ति, सेवा और सच्चे मार्ग पर चलने से हम हर प्रकार की परेशानी से बच सकते हैं। इसलिए बाहरी प्रभावों से डरने के बजाय हमें अपने भीतर झांककर अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु का नाम स्मरण करते हैं तो स्वयं ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, बाबा जी हमें यह ज्ञान देते हैं कि हमें किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। यदि हम सच्ची भक्ति और सेवा में लगे रहते हैं तो कोई भी बुरी शक्ति हमें छू भी नहीं सकती। इसलिए भय और भ्रम को त्यागें और पूरी श्रद्धा के साथ प्रभु के मार्ग पर चलें। यही सच्ची सुरक्षा और शांति का मार्ग है। संगत जी, बाबा जी हमें समझाते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियां, चाहे वे सुखद हों या कष्टदायक, हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम होती हैं। जब कोई जीवात्मा जो कभी हमारे कर्मों से पीड़ित रही हो भूत योनि में चला जाता है और हमारे ही कर्मों के संयोग से हमें दंड देने की स्थिति में आ जाता है तो यह हमारे पूर्व कर्मों का ही फल होता है। लेकिन यदि बिना किसी झाड़फूंक या बाहरी उपाय के ही हमारा कर्म समाप्त हो जाता है तो समस्या स्वयं ही दूर हो जाती है। इसी तरह जीवन में रोग आ सकते हैं या कोई अप्रिय घटना अचानक घट सकती है। बाबा जी समझाते हैं कि कई बार हमें ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने हमारे विरुद्ध कुछ किया है, लेकिन वास्तव में यह सब हमारे कर्मों का ही खेल होता है। उदाहरण के लिए
हम किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखते और शांतिपूर्वक कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक कोई छोटी सी घटना हो जाती है जो विवाद या झगड़े में बदल जाती है और नई दुश्मनी उत्पन्न कर देती है। यह सब हमारे पिछले कर्मों की देन होती है, जो इस जन्म में विभिन्न रूपों में हमारे सामने आती है। भूत प्रेत का प्रभाव महसूस होना, शरीर में रोग उत्पन्न होना, दुर्घटना का शिकार होना या अचानक किसी व्यक्ति से द्वेष उत्पन्न हो जाना, यह सब हमारे ही कर्मों से जुड़े होते हैं। बाबाजी हमें बताते हैं कि यदि हम अपने कर्म सुधार लें तो जीवन की यह कठिनाइयां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। जब हमारे कर्म शुद्ध होते हैं तो किसी भी प्रकार की परेशानी हमें अधिक समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। लेकिन यदि हमारे कर्म बिगड़े हुए हैं तो जीवन के हर मोड़ पर समस्याएं ही समस्याएं मिलेंगी। संगत जी, यदि हमारे कर्म अच्छे हों तो श्मशान में भी भूत प्रेत से कोई भय नहीं रहेगा। लेकिन यदि कर्म खराब हों तो हर स्थान पर भय, कष्ट और बाधाएं बनी रहेंगी। इसलिए भय और बाहरी उपायों में उलझने के बजाय हमें अपने विचारों और कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम सत्कर्म करते हैं, प्रभु के मार्ग पर चलते हैं और सच्चे मन से सेवा व भक्ति में लगते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यही बाबाजी की सिखाई हुई सच्ची राह है जो हमें हर भय और परेशानी से मुक्त कर सकती है। संगत जी, हमें इस बात को भली भांति समझ लेना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार हैं। कर्म सुधरने से सब कुछ स्वतः ठीक हो जाता है। इसलिए हमें सच्चाई, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए। संगत जी, बाबाजी हमें यह समझाते हैं कि जब हम नियमित रूप से भजन सुमिरन करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। यह केवल एक आस्था की बात नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ यह है कि जब हम भगवान का भजन सुमिरन करते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए निर्भय रहो, भजन करते रहो। हमारे जीवन में जो भी मानसिक या शारीरिक कष्ट आते हैं वे हमारे अपने कर्मों का ही फल होते हैं। यदि हमारा ध्यान भगवान में लगा हुआ है और हमें उन पर अटूट विश्वास है तो कोई भी दुख हमें परास्त नहीं कर सकता। बाबाजी हमें समझाते हैं कि अगर हमारा मन प्रभु के ध्यान में नहीं लगा हुआ और फिर भी हमारा शरीर स्वस्थ है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, तो भी हमारे भीतर एक बेचैनी बनी रहेगी। हमारी इच्छाएं हमें जलाएंगी और हमारा नकारात्मक चिंतन हमें और अधिक दुखी कर देगा। इसके विपरीत, यदि हमारे जीवन में भारी कष्ट चल रहे हैं लेकिन फिर भी हम भगवान का भजन सुमिरन कर रहे हैं तो हमारे मन में एक अनोखी शांति बनी रहेगी। यह शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं दे सकती, यह केवल प्रभु के स्मरण से ही संभव है। संगत जी, जिस घर में नियमित रूप से भजन सुमिरन होता है वहां किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसे घरों की रक्षा स्वयं दिव्य शक्तियां करती हैं। बाबाजी हमें यह बताते हैं कि हमें अपने घर में नियमित रूप से भजन करना चाहिए। बाबाजी हमें यह भी समझाते हैं कि भूत प्रेत उन्हीं लोगों पर प्रभाव डालते हैं जिनकी प्रवृत्ति भूत प्रेतों जैसी होती है। मांसाहार, मदिरापान और अनैतिक आचरण करने वाले लोग स्वयं ही नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करते हैं। जब हमारा स्वभाव पवित्र होता है, हमारे कर्म शुद्ध होते हैं और हम सत्संग एवं भजन सुमिरन में लगे रहते हैं तो कोई भी बुरी शक्ति हमें छू नहीं सकती। संतों और भक्तों को भूत प्रेत परेशान नहीं कर सकते, बल्कि यदि कभी उनका संपर्क भी हो जाए तो उनका भी कल्याण हो जाता है। संगत जी, बाबाजी हमें सिखाते हैं कि यदि हम सच्चे हृदय से भगवान का भजन सुमिरन करें तो न केवल हमारे जीवन के कष्ट समाप्त होंगे
बल्कि हमें आंतरिक शांति भी प्राप्त होगी। यह शांति धन, सुख सुविधाओं या बाहरी उपायों से नहीं मिलती, बल्कि केवल भजन और प्रभु स्मरण से ही संभव है। इसलिए भय को त्याग कर प्रभु का भजन करें, सुमिरन करें और उनके पवित्र प्रेम में लीन हो जाए। यही सच्चा मार्ग है, यही मुक्ति का साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी और प्रेत की कथा। संगत जी, एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी जब काशी में रहते थे तो प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाते थे। वहां से लौटते समय उनके कमंडल में जो थोड़ा पानी बच जाता था उसे वे सहज ही एक पेड़ के नीचे डाल देते थे। तुलसीदास जी का यह कार्य साधारण लग सकता था, लेकिन वे स्वयं भी नहीं जानते थे कि उनके इस छोटे से कर्म का कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा था। उस पेड़ में एक प्रेत निवास करता था जो उस जल को ग्रहण कर लेता था। तुलसीदास जी की यह सेवा कई दिनों तक अनजाने में चलती रही। एक दिन वही प्रेत हाथ जोड़कर तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुआ और विनम्र भाव से बोला, महाराज, आपने मुझे अकारण इतनी राहत दी है, इसलिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप जो भी चाहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तुलसीदास जी ने विस्मय से कहा, मैंने तो तुम्हें कभी बुलाया नहीं, ना ही तुम्हारी कोई सेवा की है, फिर मैं तुमसे कुछ कैसे मांग सकता हूँ। प्रेत ने उत्तर दिया, महाराज, सेवा केवल दान दक्षिणा से ही नहीं होती। आपने अनजाने में ही मुझे जल प्रदान किया, जिससे मुझे अत्यधिक शांति मिली। अब मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ और आपको कुछ देना चाहता हूँ। संगत जी, तुलसीदास जी तो साक्षात भक्ति मार्ग के प्रवर्तक थे। वे किसी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस एक ही इच्छा है, मुझे सियाराम जी के दर्शन करा दो। यह सुनकर प्रेत बोला, महाराज, यह सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक मार्ग बता सकता हूँ जिससे आपको प्रभु दर्शन हो सकते हैं। तुलसीदास जी अत्यंत उत्सुक हो गए और बोले, क्या उपाय है? तब प्रेत ने बताया, जब आप राम कथा का प्रवचन करते हैं तो हनुमान जी भी वहां कथा सुनने के लिए आते हैं। आपको बस उनके चरण पकड़ने हैं, वे ही आपको सियाराम जी के दर्शन करा सकते हैं। तुलसीदास जी ने पूछा, लेकिन मैं हनुमान जी को पहचानूंगा कैसे? प्रेत ने उत्तर दिया, हनुमान जी सबसे पहले कथा में आते हैं, लेकिन वे साधारण मलिन वेश में रहते हैं और एक वृद्ध स्वरूप धारण करते हैं। कथा समाप्त होने पर वे सबसे अंत में उठते हैं और सभी को प्रणाम करके जाते हैं। बस आप उस समय उनके चरण पकड़ लेना। संगत जी, अगले दिन तुलसीदास जी ने जब भगवान की चर्चा प्रारंभ की तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध विशालकाय पुरुष सबसे पहले सभा में आकर चुपचाप बैठ गए। उनका स्वरूप साधारण था, लेकिन उनकी आंखों में अपार भक्ति झलक रही थी। शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनन तत्र तत्र कृतं स्तकांजलिम वाष्पवारिप्रपूर्णालोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। अर्थात जहां जहां भगवान श्रीराम का कीर्तन होता है वहां वहां हनुमान जी श्रद्धा सहित उपस्थित होते हैं। उनकी आंखें प्रेमाश्रुओं से भरी होती हैं और वे दोनों हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करते हैं। संगत जी, हनुमान जी भी उसी प्रकार अश्रु बहाते हुए भगवान की चर्चा सुनते रहे। जब कथा समाप्त हुई और सभी श्रोता जाने लगे तो हनुमान जी भक्तों की चरणरज लेकर अपने मस्तक पर लगाने लगे। तुलसीदास जी ने तुरंत पहचान लिया कि यही तो हनुमान जी हैं। वे शीघ्रता से उनके पीछे दौड़े, लेकिन हनुमान जी भी उसी गति से आगे बढ़ गए। आखिरकार जब तुलसीदास जी हनुमान जी तक पहुंचे तो हनुमान जी स्वयं रुके और मुस्कुराकर बोले, बोलो भक्त, क्या चाहते हो? तुलसीदास जी ने भाव विभोर होकर उत्तर दिया, मुझे सियाराम जी के दर्शन कराने की कृपा करें। हनुमान जी ने कहा, काशी में नहीं, चित्रकूट चलो, वहीं तुम्हें साक्षात प्रभु के दर्शन होंगे।
तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आज्ञा का पालन किया और चित्रकूट पहुंचे। वहां उन्हें सियाराम जी का अद्भुत दर्शन हुआ, जहां भगवान राम और लक्ष्मण जी राजकुमार रूप में प्रकट हुए। यह सब एक प्रेत के कारण संभव हुआ, जिसने तुलसीदास जी को भगवत साक्षात्कार का मार्ग बता दिया। संगत जी, यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची सेवा अनजाने में भी हो सकती है और उसके प्रतिफल भी अप्रत्याशित रूप से मिलते हैं। बाबाजी हमें समझाते हैं कि जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो दिव्य कृपा हमें ऐसे मार्ग पर ले जाती है जहां हमें साक्षात प्रभु के दर्शन भी हो सकते हैं। इसलिए सेवा और भक्ति के मार्ग पर निष्ठा बनाए रखें, क्योंकि यही हमें सच्चे आनंद और प्रभु की ओर ले जाने वाला मार्ग है। संगत जी, बाबाजी हमें यह समझाते हैं कि जो भी सच्चे हृदय से भगवान का भजन सुमिरन करता है, उसके जीवन में कोई अमंगल नहीं हो सकता। प्रभु अपने भक्तों का सदैव कल्याण करते हैं और उन्हें दिव्य अनुभवों से कृतार्थ करते हैं। संगत जी, बाबाजी ने यह स्पष्ट बताया गया है कि कलयुग में सबसे बड़ा सहारा भजन सुमिरन ही है। यह संसार मायाजाल से भरा हुआ है, जहां नकारात्मक शक्तियां मनुष्य को भटका सकती हैं, लेकिन जो सच्चे हृदय से सतनाम और राधा स्वामी का भजन करते हैं, वे हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रहते हैं। संगत जी, कलयुग में मनुष्य के जीवन में जितने भी संकट आते हैं, वे उसके अपने ही कर्मों का परिणाम होते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि उन पर किसी ने जादू टोना कर दिया, लेकिन बाबाजी समझाते हैं कि असल में यह हमारे ही कर्मों का भोग है। जब हमारे कर्म बिगड़ते हैं तो हमारा मन व्यर्थ के भय, शंकाओं और नकारात्मक विचारों में उलझ जाता है। आजकल मानसिक रोग बहुत बढ़ गए हैं और इसका मुख्य कारण अत्यधिक चिंता, नकारात्मक सोच और व्यर्थ का विश्लेषण करना है। जब हम सत्संग से दूर हो जाते हैं और भजन सुमिरन नहीं करते, तब हमारे ही विचार हमें कष्ट देने लगते हैं। लेकिन यदि हम राधा स्वामी नाम का सुमिरन करते हैं तो यह सारी नकारात्मकता स्वतः ही दूर हो जाती है। कलयुग की नकारात्मकता का एक ही समाधान है, भजन और सुमिरन। जब हम नाम का सुमिरन करते हैं तो यह एक आध्यात्मिक कवच बन जाता है, जो हमें हर प्रकार की तामसिक और आसुरी शक्तियों से बचाता है। बाबाजी हमें यह समझाते हैं कि यदि हम भजन सुमिरन में लगे हैं तो कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना या नकारात्मक ऊर्जा हमें छू भी नहीं सकती। यदि हम सुमिरन नहीं करते तो फिर चाहे कोई तंत्र मंत्र करे या न करे, हमारे अपने ही विकार और हमारे कर्म हमें पीड़ा देते रहेंगे। इसलिए संगत जी, हमें निरंतर सत्संग में जुड़े रहना चाहिए, भजन सुमिरन करते रहना चाहिए और अपने जीवन को नामरस से भरपूर रखना चाहिए। तभी हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। राधा स्वामी जी।